So praise the Lord. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग दुआ करेंगे और ये समय प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, क्योंकि खुदा हमसे कुछ ऐसे बातों को, ऐसे चीजों को हमारे सामने रखना चाहता है जिसके द्वारा हमारा जीवन जो है बहुत सारी आशीष से भर जाए और खुदा के महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमारा जो जीवन है, मसीह जीवन में हम बहुत से आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमसे कुछ बातें बताना चाहता है। हम सब लोग आंखों बंद करेंगे और दुआ करके ये समय प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। पहले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ बातें तूने मेरे आज हृदय में डाली है खुदा, धन्यवाद करता हूं इन बातों के लिए और तुझसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं मैं, ये बातें तेरे लोगों के लिए सुनने के लिए तू मेरे जीवन पे तेरी कृपा का अनुग्रह आ जाए। परमेश्वर, सारी महिमा और आदर तेरा नाम को हम सौंपते हैं और दुआ करते हैं तेरी सहायता की हमें जरूरत है, तो हमारे बीच में आ जाए, तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए। सारी गलतियों को हम यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं और मांगते हैं तेरी महिमा हो जाए। परमेश्वर, सारी महिमा और आदर तेरे नाम को हम सौंपते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते कि सुन पिता, आमीन। सो प्रभु को धन्यवाद करेंगे और कुछ बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे हृदय में डाली है। आज हम कुछ ऐसे बातों को ध्यान से हम सोचेंगे। कभी कभी हम लोगों को पता नहीं चलता कि शैतान किस तरह से हमारे जीवन में काम कर रहा है। कुछ ऐसे बातों को हमारे दिल और दिमाग में डालता है, हमारे हृदय में ऐसे कुछ बातों को वो डालता है जिससे हम मसीह जीवन में से हट जाए। बाइबल में हम लोग जब पढ़ते हैं, बहुत से लोगों के जीवन में हमें ऐसी कुछ बातों को पता चल जाता है जिससे उनका जीवन खत्म हो चुका है। कुछ ऐसे विचारों को शैतान हमारे दिमाग में डालता है जिस तरह के हम ऐसा सोचने लगते कि मैं कभी भी प्रभु की महिमा नहीं कर सकता हूं, मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं उस लायक ही नहीं हूं कि मैं खुदा का काम कर सकूं। कुछ ऐसे बातों को हमारे दिमाग में डालता है शैतान कि जिससे हम खुदा से अलग हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से हमें सावधान किया है। उन्होंने हमसे कुछ ऐसी बातों में हमें बताया है कि जिससे हम शैतान का सामना कर सकेंगे, शैतान के सारी चालों को हम पहचान सकेंगे। सो एक वचन को हम लोग दोहराएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मार्कुस की किताब उसका 14 अध्याय और 38 वचन को हम लोग पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हाँ, शरीर बहुत ही दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चोलों से कहा, जागते रहो और सावधान रहो क्योंकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा उत्सुक है लेकिन शरीर कैसा है? दुर्बल है। शैतान यही चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसे सोचों और ऐसे विचारों को डालता है जिससे हम खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं मसीह के काम के लायक नहीं हूं, मैं आराधना के योग्य नहीं हूं, मैं प्रभु की महिमा नहीं कर सकता, मैं दुआ तक नहीं कर सकता। और शैतान भी यही चाहता है कि इस तरह से विचारों से हम हमारे दिमाग और दिलों से भर जाए ताकि हम खुदा से अलग हो जाए। शैतान ऐसे सोच हमारे बीच में डालता है जिससे हम खुदा से अलग हो जाएं ताकि हमारा नाश हो जाए। आज कुछ बातों में आपको बताना चाहता हूं। इतिहास की पुस्तक में हम जाएंगे, उसका 21 अध्याय वचन 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। पहला इतिहास दाऊद एक लड़ाऊ है, एक
एक योद्धा है। और मसीह जीवन में यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं, जो दुआ करते हैं, जो प्रभु की महिमा करते हैं, हर एक व्यक्ति एक योद्धा है। क्या हमारे बाजू वाले को हम कह सकते हैं मैं एक योद्धा हूं? आवाज नहीं आ रही। मैं एक योद्धा हूं। योद्धा मालूम है? योद्धा मतलब जो युद्ध करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, दाऊद एक योद्धा था, शाऊल एक योद्धा था। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में बाइबल बताती है, बहुत सी योद्धा थे। उसमें हम दाऊद के जीवन के बारे में कुछ बातों को हम दोहराएंगे। प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ वचनों को हम पढ़ने वाले हैं। 21 अध्याय से वचन 1 से 13 तक हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ेंगे। हाँ। शैतान ने इसराइल के विरुद्ध इसराइल के विरुद्ध में उठकर दाऊद को उकसाया कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं जो दुआ करते हैं, जो प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके जीवन में शैतान इस तरह के काम करता है जिससे हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो किस तरह से काम करता है? ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि शैतान ने इस्राएल के विरोध में दाऊद को उस्काया। शैतान आता है हमारे जीवन में जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जब हम बहुत सी दुआ करते हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं, तो शैतान वहां पे काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। शैतान वहां पे काम करना शुरू कर देता है। ऐसा लिखा है यहाँ पे, उसने उस्काया। किस बात से उसके उस्काया? दाऊद को उकसाया। हाँ। इसराइलों की गिनती ले। हाँ, दाऊद को शैतान ने उस्काया कि इस्राएलों की लोगों की गिनती ले। शैतान हमेशा एक बात करता रहता है जिससे हम खुदा से अलग हो जाए, और वो ऐसी घटिया चीजें हमारे जीवन में डालता है, ऐसी घटिया सोच हमारे जीवन में, दिमाग में डालता है, जिससे हम दुआ तक ना कर सके, हम मसीह जीवन में आगे ना बढ़ सके, वहीं पे हम रुक जाए और हमारा जीवन खत्म हो जाए। सो बाइबल बताती है, तो दाऊद ने उठकर अपने लोगों की गिनती की। जिस तरह वो गिनती करने के लिए अपने एक खोजे को वो भेज रहा है, तो क्या बोलता हूं, आगे हम पढ़ेंगे। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हकीमों से कहा, तुम जाकर बर्शेबा से दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ। हाँ। कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। वे लोग कितने हैं? क्या हम युद्ध करने में जा रहे हैं तो हम लोग विजय प्राप्त पाएंगे? हमारे लोग कितने हैं? शैतान ने दाऊद को उस्काया। बाइबल बताती है, जब हम लोग खुद को हम योद्धा कहते हैं, जो मसीह जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो शैतान इस तरह से ऐसे कुछ बातों को हमारे दिल और दिमाग में डालते हैं जिससे हम खुदा के खिलाफ जा सके और खुदा के खिलाफ हम पाप कर सके और खुदा के खिलाफ जाकर हम उससे हम अलग हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जहां कहां भी आप रहते हैं, जिन लोगों में आपका आना जाना है, जिन लोगों में आपका बैठना उठना है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जहां पर भी आप हो, एक बात को मत भूलना कि मसीह जीवन में आप एक योद्धा है। और योद्धा का जीवन जीते वक्त हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातों को शैतान हमारे दिल और दिमाग में डालता है जिससे हमारा जीवन पूरा ड्राई हो जाता है, जिससे हम मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वो दाऊद को शैतान ने उस्काया और दाऊद ने उठकर अपने लोगों की गिनती करना शुरू कर दी। पढ़िए आगे। योआब ने कहा,
यहोवा की प्रजा कितनी ही यहोवा की प्रजा कितनी ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। वो उसको 100 गुना बढ़ाएगा और हम विजय प्राप्त पाएंगे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा आपके सोच में कैसा आ गया? क्यों आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आप अपने लोगों को गिन रहे हैं? शैतान हमारे दिमाग में डालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमारे मन में डालता है, शैतान हमारे दिमाग में डालता है, इसलिए कि हम पीछे हट जाए, एक योद्धा से हम हार जाए। बाइबल बताती है जब दाऊद ने अपने लोगों की गिनती की तो उसका मन उसे खाने लगा। वो मन में ऐसा विचार करने लगा, हम लोग विजय नहीं प्राप्त पाएंगे, ये बहुत से लोग कम हैं। शैतान यही चाहता है हमारे जीवन में ऐसे कुछ चीजों को वो डालता है, ऐसे कुछ बातों को वो हमारे दिमाग में डालता है, हमारे मन में ऐसे कुछ बातों को वो भर देता है जिससे हम मसीह के जीवन में से पीछे हट जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बातों को क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा ओआ पर प्रबल हुई। तब ओआ विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब ओआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के ये तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें ओआब ने लेवी और बन्यामीनी को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा में घृणा करता था। वह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद ने प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो बात दाऊद ने की वो बातों से परमेश्वर को बहुत बुरा लगा और उसने इस्राएल को मारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमारे दिल और दिमाग में ऐसे कुछ चीजों को डालता है, ऐसे बातों को हमारे सोच में डालता है जिससे हमारे खुदा को बहुत ही बुरा लगता है। हालेलुया। बाइबल बताती है एक गलत फैसला हमारे जीवन में जो हम लोग लेते हैं जिससे हमारा जीवन नाश हो जाता है। लूका की सुसमाचार 4 में हम लोग पढ़ते 15वां अध्याय और वचन 11 से 24 तक हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, उल्हाय पुत्र के बारे में वहां पे लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटा बेटा आकर बाप से कहने लगा, हे बाप, मेरे पिता जो मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दे। और बाइबल बताती है बाप ने कुछ उसके पिता ने उससे कुछ भी बात न बताते हुए, न कुछ उससे पूछते हुए उसका जो हिस्सा है उसको दे दिया। हालेलुया। जो कुछ की उसकी जो एक हिस्सा है उसे वो दे दिया और वो सब लेके वो दूर देश चला गया। हालेलुया। कितनी बार हम लोगों ने ये बात सुनी है, कितनी बार हमने बाइबल में हमने पढ़ा है। लूका की सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 11 से हम लोग पढ़ेंगे। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है, जो वादा, जो हिस्सा जो मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने अपनी संपत्ति को बांट दी। बाइबल बताती है शैतान ने वो छोटे बेटे के दिमाग में डाल दिया क्योंकि वो खुदा से अलग हो जाए, अपने बाप से वो अलग हो जाए। आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, शैतान इस तरह काम करता है, वो ऐसे सोचों को, गलत विचारों को हमारे दिमाग में और दिल में भर देता है, इसलिए कि हम खुदा से अलग हो जाए और हमारा जीवन नाश हो जाए। छोटा बेटा आकर पिता से कहने लगा, पिता, जो मेरी जो हिस्सा है,
जो मेरी संपत्ति है वो उसमें से मुझे दे दे। और बाइबल बताती है उसके पिता ने उसको दे दिया। शैतान यही चाहता है, ऐसे विचारों को हमारे दिल और दिमाग में भर देता है कि हम हमारे खुदा से अलग हो जाए। पढ़िए आगे। बहुत दिन न बीते बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। कौन से देश को चला गया? वो दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म वहां पे उसने किया है। बाइबल बताती है जब लोग हम गलत फैसला करते हैं और हम शैतान कुछ ऐसे बातों को हमारे दिल और दिमाग में डालते हैं, अरे क्या चर्च में जाना जरूरी है? चर्च में ना हम जा सके तो यहाँ पे हम लोग दुआ करते हैं। ऐसे कुछ गलत विचारों को हमारे दिमाग में शैतान डाल, कई दशाओं देना जरूरी है। किसने बताया कि चर्च में देना ही पड़ता है? गलत विचारों को हमारे दिमाग में शैतान डालता है, इसलिए कि हम खुदा से अलग हो जाए। वो इसलिए ऐसी चीजों को, ऐसे विचारों को हमारे दिल और दिमाग में भर देता है कि हमारा जीवन शाप से भर जाए। बाइबल बताती है उसने वो सब पूरा अपना जो हिस्सा है इकट्ठा करके वो दूर देश में चला गया और वहां जाने के बाद उसने सारी अपनी संपत्ति जो है वो कुकर्म में उड़ा दी। आगे पढ़ेंगे। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास जितना बाप ने दिया था वो सब कुछ खर्च हो चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल आ पड़ा और वह कंगाल हो गया। शैतान यही चाहता है हमारे जीवन में, ऐसे विचारों को हमारे दिल में और दिमाग में भर देता है जिससे हम कंगाल हो जाए। खुदा से वो हमें दूर ले जाता है इसलिए कि हम नाश पाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बताता है, यहाँ पे ऐसे लिखा है वो कंगाल हो गया, फिर उसे खाने पीने के वादे हो गए, उसे खाना पीना नहीं मिल रहा है, उसके पास जितना कुछ था सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर उसने अपने दिमाग में सोच लिया, क्या सोच लिया? अभी मैं क्या करूं? बाइबल बताती है वो उसी देश में एक धनवान व्यक्ति रहता था और उसके पास वो सुअरों को चराने के लिए वो काम पे वहां पे गया है। पढ़ेंगे आगे। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। हाँ, मैं क्या खाकर अपना पेट भरूं? भूख से वो मर रहा है। बाइबल बताती है वो ऐसा सोच रहा था। शैतान उसके दिमाग में ये भी चीजों को डाल रहा था कि सुअर का झूठा खा ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान ऐसे चीजों को, ऐसे विचारों को हमारे दिमाग में डालता है। वो अभी ऐसा सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वो जो सुअर जो फले खा रहे हैं वो मैं झूठे खा के मैं अपना पेट भर दूं, ऐसे विचार उसके दिमाग में शैतान डाल रहा है। आगे पढ़ेंगे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब हम लोग खुदा से अलग हो जाते हैं हमारी कोई भी सहायता नहीं करता, कोई हमारे पास नहीं आता, हमें कोई कुछ नहीं देता है ना। कोई लोग ऐसा बोलते बहुत दरिद्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कुछ भी नहीं देता था। आगे बढ़ेंगे। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, अभी होश में आ गए बंदा। हो क्या हुआ है? अभी सुअर में सो के, सुअर का झूठा खा के, सुअर जैसी उसकी बदबू आ रही है और जिस तरह से वो बदबू उसकी आ रही है, बाइबल बताती है अभी वो होश में आ रहा है, उसे होश आ गया। हालेलुया।
जब शैतान उसके दिमाग में और दिल में जो सोच और विचारों को डाल रहा था, तब वो होश में नहीं था। अभी वो होश में आ गया है। सुअर का झूठा खाकर, सुअरों में सोकर सुअर बन गया था वो अभी। और बाइबल बताती है अभी वो होश में आया है। हाँ, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। कैसा मर रहा हूँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवान सिंह को भी खाने की हड्डी पड़ जाती है, लेकिन खुदा को शर्म जाने वाले व्यक्ति को कौन सी भी बात एक हड्डी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वो अभी कह रहा है मेरे पिता के घर में खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। फिर एक सोच उसके दिमाग में आई है। अभी वो कह रहा है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। एक योद्धा, जब लोग हम पाप में भी गिर जाते हैं, गलत बातों में भी हम क्यों लोग गिर जाते हैं, गलत सोच में भी हम लोग गिर जाते हैं और हम खुदा से अलग हो जाते हैं, फिर भी जब हम लोग दुआ करते हैं, वो दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक योद्धा, हमने अभी बोला है हम लोग एक योद्धा है। एक योद्धा कभी भी हार कर भी युद्ध करना नहीं छोड़ता है। हालेलुया। वो युद्ध में हार भी जाता है, लेकिन वो युद्ध करना कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो खुद एक योद्धा है। अभी आप ऐसा लिखा है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो क्या कर रहा है? और उससे मैं कहूंगा कि पिताजी, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वो क्या कर रहा है मालूम है आपको? समझ में आ रहा है? यहाँ पे वो दुआ कर रहा है। हालेलुया, वो दुआ कर रहा है। अगर हम लोग गलत भी हो जाते हैं, हम लोग पाप में भी गिर जाते हैं, मसीह जीवन से हम हट भी जाते हैं, लेकिन जब हम दुआ करना शुरू कर देते हैं, दुआ में बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। दुआ करने के बाद हमारा जीवन सफल हो जाता है। ऐसे कुछ बातों शैतान हमारे जीवन में डालता है, ऐसी चीजों हमारे जीवन में सोच में डालता है, जिससे हम दुआ करना बंद कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है वो वहां पे दुआ कर रहा है और वो कह रहा है, पिता, स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है। तेरा पुत्र कहलाने के भी मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं उसके लिए भी। एक तेरा गुलाम और एक नौकर के समान मुझे अपने घर में तू रख ले। तो दुआ कर रहा है। सो पढ़ेंगे हम लोग आगे। अब इस योग्य नहीं रहा, इस योग्य भी मैं नहीं रहा कि तेरा मैं पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान, एक गुलाम की समान, एक नौकर के समान तू मुझे अपने घर में रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी ध्यान से सुनो, मैं आपका जो ध्यान है इस वचन के लिए मैं आपको प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप ध्यान से सुनो। ऐसा बताया है, वो उठकर जहां पे वो गिरा है, जो पाप में पड़ा है, जो कुकर्म में डूबा हुआ था, अभी वो सब कुछ छोड़कर वो उठ गया है। हालेलुया। खुदा हमें इस तरह से कुछ बातों का हमारे जीवन में देता है कि हम लोग सुधार जाए। हमें उठना जरूरी है। देखिए ऐसा लिखा है कि वो उठकर, पढ़िए, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अपने पिता के पास चला। वह अभी दूरी है, वह अभी बहुत दूर है। दूरी ताकि उसके पिता ने उसे देखकर, उसके पिता ने उसको देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसके पास गया। हालेलुया। बेटा चल रहा है। बेटा क्या कर रहा है? बोलो, बेटा चल रहा है। बाप दौड़ रहा है।
इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम मसीह जीवन में जब गिर जाते हैं और हम लोग जब दुआ करते हैं, हम बताते प्रभु को, हम कहते हैं प्रभु मैंने तेरे खिलाफ मैंने पाप किया है, मैंने ये पाप किया है, मैंने वो पाप किया है, अब महिमा करने की भी मैं योग्य नहीं रहा हूं, तेरी स्तुति करने के लिए भी मेरा जीवन अभी योग्य नहीं है। जब लोग इस तरह से हम दुआ करते हैं, बाइबल बताती है अभी हम लोग बहुत ही दूर है, हम लोग चल रहे हैं, बाप दौड़ रहा है। हालेलुया। बेटा चल रहा है, बाप दौड़ते हुए आया और दौड़ते हुए आया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बोलो बहुत चूमा। उसे गले लगाया और बहुत चूमा। इसका मतलब क्या आपको मालूम है? बाप ने देखा नहीं है, अरे वो सुअर में सोया है, वो सुअर का झूठा खाया है, कितने दिनों से वो नहाया नहीं है, उसकी बदबू आ रही है, वो बहुत गंदा हो चुका है। बाप ने कुछ चीजों को नहीं देखा। बाप दौड़ते हुए आया और अपने बेटे को गले लगाया और इसे बहुत से चूमा। अभी भी समय है, हमारे जीवन में हम लोग बहुत दुआ करना जरूरी है। एक योद्धा हार कर भी वो कभी युद्ध नहीं करने का छोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मसीह जीवन में अगर हम गलत काम कर चुके हैं, हमारे जीवन में हमने पाप किया है, फिर भी खुदा हमसे कह रहा है अभी भी वक्त गया नहीं है, तू चल रहा है, मैं तेरे के लिए दौड़ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तू चल रहा है, लेकिन खुदा कहता है मैं तेरे लिए, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए दौड़ रहा हूं। बाइबल बताती है उसने उसे बहुत चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे खुद के दिल और दिमाग में जो बातें काम कर रही है, जो शैतान हमारे मन में डाल रहा है, उसे हमें निकालना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि खुदा खुद हमारे जीवन को आशीष करना चाहता है। बाइबल बताती है उसके बाप ने उसे बहुत चूमा। चूमने के बाद पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। दुआ कर रहा है, अब पिता से बोल रहा है पिता तेरे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ मैंने अब पाप किया है, अब तेरा पुत्र कहलाने की भी योग्य मैं नहीं रहा हूं, एक नौकर के समान मुझे अपने के घर में रख ले। तो बाइबल बताती है उसके पिता ने उसके लिए क्या किया? और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी डालो और पाँव में जूते पहनाओ, उसके जूते में डालो और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि वो मेरा बेटा मर गया था, फिर जी गया है। हालेलुया। जब हम लोग दुआ करेंगे मसीह जीवन से, हमारे जीवन में बहुत से पाप में हम लोग गिर गए हैं, खुदा से हम अलग हो गए, हम दुआ नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम आराधना नहीं कर रहे, हम लोग चर्च में नहीं जा रहे, हम लोग प्रभु का वचन भी नहीं पढ़ रहे। शैतान यही चाहता है इस तरह से तुम्हारा नाश हो जाए। वो ऐसे घटिया सोच और विचारों को हमारे दिल और दिमाग में डालता है जिससे हम खुदा से अलग हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। एजकेल की किताब उसका 22-31 पढ़ेंगे। एजकेल की किताब उसका 22-31 प्रभु की महिमा के लिए हम लोग पढ़ेंगे। एजकेल का किताब उसका 22-31। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधराए और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा रहे कि मुझे उसका नाश न करना पड़े।
परंतु ऐसा कोई न मिला। ऐसा कोई भी ना मिला मुझे जो अपने लोगों के लिए दुआ कर रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो अपने लोगों के लिए ये नाके पे खड़ा रहे और बाड़े में ठहर के अपने लोगों के लिए दुआ करे। मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को जो बहुत दुआ करते, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मुझे एक भी नहीं मिला है। खुदा आज ऐसे लोगों के खोज में है जो योद्धा बनना चाहते हैं, जो योद्धा थे और योद्धा होकर भी वो हार चुके हैं और मसीह जीवन में वो पीछे हट चुके हैं। खुदा उन ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है जो फिर से अपना जीवन एक योद्धा के समान प्रार्थना में बिताए, अधिक वो दुआ में अपना जीवन बिताए, अधिक वो प्रार्थना में अपने जीवन को बढ़ाए और मसीह जीवन में आगे बढ़ जाए। खुदा ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है जो बहुत दुआ करते हैं। पहले मैं दुआ करता था 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन आज दुआ करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है पास्टर। बहुत सारा काम पड़ा है मेरे पीछे, खाने को भी टाइम नहीं मिलता है। दुआ कितने टाइम हम लोग करें? खुदा आज ऐसे लोगों की खोज में है, वो ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है जो बाड़े में खड़ा रह के अपने लोगों के लिए दुआ करे। खुदा आज ऐसे लोगों की खोज में है। बाइबल बताती है, यिर्मयाह की किताब में उसका 22 का 30 में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, वहां पे ऐसा लिखा है, एक भी मुझे ना मिला, एक व्यक्ति भी ना मुझे मिला जो दुआ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका 24 का 16 हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 24 का 16। चौबीस का 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, हाँ, क्योंकि धार्मिक चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा होता है। तो भी उठकर खड़ा होता है। अपने बाजू वालों को कहो, धार्मिक 7 बार क्यों ना गिरे, फिर भी उठकर खड़ा होता है। एक योद्धा हार भी जाए लेकिन वो युद्ध करना नहीं छोड़ता है, हार कर भी वो युद्ध करता रहता है। एक योद्धा की खासियत आपको मालूम होना जरूरी है। आप लोग मसीह जीवन में खुद अगर योद्धा समझते हैं तो आपका जीवन वो प्रार्थनाशील जीवन होना जरूरी है। बहुत आप प्रार्थना में आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसा बताता है यहाँ पे हमें प्रार्थना की जरूरत है। हमें मसीह जीवन में हम लोग एक योद्धा है। एक योद्धा के 5 बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप खुद को एक योद्धा समझते हैं, मसीह जीवन में एक मैं योद्धा हूं, तो योद्धा के 5 जो खासियत है मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। एक पहली बात है, वो कभी भी किसी भी मुसीबत से नहीं डरता है। एक योद्धा कभी भी किसी भी मुसीबत से कभी नहीं डरता है अगर वो योद्धा है। अगर मसीह जीवन में हम लोग योद्धा हैं, हमारे परिवार में आने वाले कुछ संकट समस्या को, हमारे वैयक्तिक जीवन में आने वाले कुछ ऐसे घटिया चीजों और समस्या को अगर हम लोग डरते हैं तो हम लोग योद्धा बन नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात है, एक योद्धा किसी भी मुसीबत से या आने वाले कौन सी भी परिस्थिति से वो डरता नहीं। दूसरी बात यह है, वो आखिरी सांस तक, मरते दम तक वो लड़ता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। योद्धा एक योद्धा ऐसा रहता है, वो आखिरी सांस तक, मरते दम तक वो लड़ते रहता है। मसीह जीवन में हमारा जीवन भी ऐसा होना जरूरी है। आखिरी सांस तक हम लोग दुआ करना चाहिए। दुआ में हम लोग आगे बढ़ना जरूरी है। मसीह जीवन में हम लोग आगे बढ़ना जरूरी है। छोटी मोटी बात हमारे जीवन में आ जाती है। कोई पुलिस वाला हमसे कुछ कहता, हमारा दोस्त, हमारा बाजू वाला, हमारे रिश्तेदार, कोई भी हमसे कुछ तो बात कहता है और हम लोगों का जीवन वहां पे रुक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी दम तक एक योद्धा होने के नाते हम प्रार्थना में मजबूत होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात यह है, एक योद्धा हार जाने के बाद भी वो युद्ध करना नहीं छोड़ता। चाहे कितनी भी तकलीफें उसे उठानी पड़े, हर एक बुराई का सामना उसे करना पड़े, वो हार जाने के बाद भी
कभी वो दुआ नहीं करना छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, वो युद्ध नहीं करना छोड़ता है। इसी तरह हमारे जीवन में कौन सी भी तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, चाहे हमारी बहुत से हमारी निंदा हो जाए, अरे हर एक बात में हमें तुच्छ लेगा जाए, फिर भी हमें दुआ करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात यह है, एक योद्धा हमेशा युद्ध करता रहता है। एक योद्धा हमेशा युद्ध करता रहता है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता मैं युद्ध छोड़ दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी बात यह है, एक योद्धा चाहे कितने भी उसे घाव लगे, कितना भी वो जख्मी हो जाए, कितना भी वो घायल हो जाए, फिर भी वो युद्ध करना कभी नहीं छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन में हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए हमें बहुत दुआ करने की जरूरत है। हमारी दुआ कभी बंद नहीं होना चाहिए, हमारा प्रार्थना कभी बंद नहीं होना चाहिए, प्रभु की महिमा करना हमसे कभी बंद नहीं होना चाहिए। जहां भी हम रहे, हम प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए मरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मसीह जीवन में अगर हम योद्धा है, हम खुद को एक मसीह जीवन में हम एक योद्धा मान चुके हैं, प्रभु का बेटा और बेटी कहलाने के लिए हम अगर तैयार हैं, तो दुआ में हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम दुआ नहीं कर रहे, अगर हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ रहे, अगर हम चर्च नहीं जा रहे, अगर हम प्रभु की महिमा नहीं कर रहे, हम कभी एक योद्धा नहीं बन सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर योद्धा है, योद्धा करके हमें जीवन जीना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें दुआ में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा मुझे पता है कि प्रभु हर एक के जीवन में काम करेगा। आमीन। हम सब लोग हमारे आंखें बंद करेंगे, फिर से दुआ करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करता हूं, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। जिन मेरे प्यारे भाई और बहनों के दिल और दिमाग में शैतान ने जो बातें डाली हैं, आज उन सारे बातों को यीशु मसीह के नाम से मैं धुड़काता हूं और आज्ञा करता हूं वो निकल जाए। प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनका जीवन अभी मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रुकावट में आ गया है, जो लोग दुआ करना भी बंद कर दिए हैं, जो लोग आगे बढ़ने में रुक गए हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए, उनके दिल और दिमाग में तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ जाए, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, और आने वाले दिनों में एक योद्धा करके वो अपना जीवन बिताए, मसीह जीवन में वो आगे बढ़े, और मसीह जीवन में जीने के लिए उन्हें सहायता की जरूरत है, तेरी पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। प्रभु तू उनको सहाय कर, और तेरे महिमा के लिए हर एक भाई और बहन का एक योद्धा करके तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए उनको उपयोग मिला। तेरे नाम के धन्यवाद देते हो। इसी प्रार्थना को तू कबूल कर, हर एक का जीवन में तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, पिता। आमीन।